अभी हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता आशुतोष कुमार जी हैं और कई सालों के संघर्ष का परिणाम अब तो इतना तेजी से दिखने लगा है और उत्साह भी बढ़ गया है। क्या कहिएगा आशुतोष भैया? नहीं, अच्छा है। और जब परिणाम अच्छा मिलता है तो लोगों में और उत्साह बढ़ता है। और जिस दिन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो एक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में वो सफलता मिली है। बाकी और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर अभी हम लोगों को काम करना बाकी है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कैसा लगता है कि जब आप कल सड़क पे आवाज उठा रहे थे तो कोई कह रहे थे जातिवाद फैला रहा है, जाति उन्माद फैलाएगा, हम सब नेता को नुकसान पहुंचाएगा, और जो कल तक आप सड़क पे चिल्ला कर कह रहे थे, आज आप ही के समाज के जो नेता हैं, माना कि लोकसभा में आवाज नहीं उठी है, विधानसभा में तो अब श्री बाबू के लिए भारत रत्न की बात आ गई है। दो दो विधायक और पूर्व मंत्री भी, जो मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी कह रहे हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलनी चाहिए। देखिए, श्री बाबू को भारत रत्न अब नहीं, बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। और श्री बाबू, एक बात हम कहेंगे, किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है। वो बिहार के रत्न है, वो देश के रत्न है। और उनको भारत रत्न मिले या न मिले, वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बाकी जो एक राजनीति के चश्मे से जो नेता लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो देखते हैं कि कौन सी जाति के लोगों को हम भारत रत्न दें, उनके महानुभावों को, ताकि उस जाति का वोट बैंक, तो इस तरफ लोगों को लगता है कि भाई इस जाति के लोग तो हमारे पास ऐसे ही वोट दे रहे हैं, तो इनको। श्री बाबू एक ऐसे नेता थे जिनके कद से नेहरू जी भी डरते थे, इसलिए इनको बिहार में रखा जाता था। श्री बाबू एक ऐसे नेता थे जो कभी जाति में बंध कर नहीं रहे। दलित में भी उतने ही प्रचलित थे जितने वो अल्पसंख्यक में थे, जितने वो सवर्णों में थे। तो श्री बाबू को एक तरह से कहा जा सकता है कि मतलब सर्वमान्य नेता, और बहुत ऊंचे कद के नेता, और बहुत दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब कि जिसमें पूरे भारत में कोई संसाधन नहीं था, अंग्रेज देश को लूट कर चले गए थे, उस समय पूरे देश के जितने भी राज्य थे, वो सब के सब मुख्यमंत्री सोच रहे थे कि हम संसाधन खड़ा कैसे करें, हम रोजगार कैसे दें। और इनके पास इतनी बुद्धि थी, इतनी दूरदर्शिता थी कि यहाँ पर देखिए, उसी समय का चीनी मिल, जूट मिल, गत्ता मिल, या अलग अलग तरह का, जो अभी तो झारखंड में और कुछ हिस्सा बंगाल में चला गया, मतलब ये अलग अलग जगह, मतलब जो इन्होंने शिक्षण संस्थान खोला या फिर सिंचाई परियोजना लाए, या रोजगार के लिए जो रोजगार सृजन किए, भागलपुर सिल्क के आप देखिए, तो ये उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। और आज जो पिछले 40-45 साल से जिनकी सरकारें रही हैं, उनकी दूरदर्शिता देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो श्री बाबू उस कद के नेता हैं कि जिनको भारत रत्न मिलने में तो काफी देरी हुई है। भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। खैर, अभी भी यदि मिलता है तो हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यदि आवाज पहुंचती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि श्री बाबू जिस तरीके नेता को अनदेखी करना कहीं से भी उचित नहीं है। यदि आपके भीतर थोड़ी भी मानवता बची है, और यदि आप नहीं जानते हैं श्री बाबू को, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम कहेंगे कि उनकी जीवनी एक बार पढ़िए, और यदि पढ़ लेंगे तो जो लोग भी ये बैठकर तय करते हैं, जो कमेटी बनती है कि किनको भारत रत्न मिलना चाहिए, मुझे लगता है उन कमेटी के लोगों को भारत भारत श्री बाबू के बारे में पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि उनके हाथ से निश्चित रूप से इस बात की स्वीकृति मिल जाएगी कि उनको भारत रत्न मिले। आशुतोष भैया, एक बात है कि कल तक जो आपके समाज के नेताजी आपके सपोर्ट नहीं करते थे, कल तक डर था कि हम अगर इस समाज की बात करेंगे तो अगला कोई वोट नहीं देगा, तो आखिर ऐसा आप क्या जादू चलाए हैं कि नेताजी आप ही का बात करने के लिए अब खड़े होते? 2 मिनट का समय मिलता है तो 1.5 मिनट आप ही का बात बोलते रह जाते हैं। देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि यदि हम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, तमाम पार्टियों का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा। एक पार्टी पर निर्भर क्यों रहेंगे, सभी दलों का हमारे लिए दरवाजा खुलेगा। और जब सभी दलों का दरवाजा खुलेगा तो सब दल से, सब विधानसभा से आशुतोष कुमार चुनाव नहीं लड़ेगा। बिहार में यदि विधानसभा में हमारी संख्या बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी, एमएलसी की संख्या बढ़ेगी, राज्यसभा की संख्या बढ़ेगी, तो अन्य नेताओं को भी मौका मिलेगा ना। मेहनत कर रहे हैं तो आप कम से कम समर्थन नहीं कर सकते पार्टी की, हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, वैसे मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो अपने जाति के सम्मेलन में नहीं जाता हो। तो यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो विरोध मत कीजिए, समर्थन नहीं कर सकते विरोध मत कीजिए। इसका फायदा आज विजय सिन्हा जी को मिल रहा है ना। नेता 5 साल के अंदर में 3 पद मिला है, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री। आप बताइए
कि सवर्ण को ही यदि कोटा में देना था तो राजपूत सवर्ण नहीं है क्या, ब्राह्मण सवर्ण नहीं है क्या, आपसे ज्यादा वोट में ब्राह्मण के पास है और सब के सब भाजपा को ही वोट देते हैं। लेकिन खाली भूमिहार को मिल रहा है, खाली विजय सिन्हा को। कारण जानते हैं क्या? क्योंकि ब्राह्मण घर में सोए हुए हैं, भूमिहार सड़क पर संघर्ष कर रहा है। भूमिहार खिलाफत कर रहा है, आंख में आंख डाल के भाजपा से बात कर रहा है कि यदि आप नहीं दोगे हमारा अधिकार तो हम कहीं और चल देंगे। तो मनाने के लिए दिया जा रहा है। तो ये बात समझना होगा नेताओं को। ठीक है, आप समर्थन मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विरोध मत कीजिए। विरोध कीजिएगा तो आपको आपको भी नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान तो है ही, आपको भी नुकसान है। हम नुकसान नहीं देंगे, लेकिन पार्टियां ही आपको नुकसान दे देंगी। जब आरक्षण दायरा बढ़ाया जा रहा था तो नीतू सिंह एक विधायिका है जो कि कह रहे थे कि हमारे समाज में भूमिहार में भी गरीबी है, इनका भी ख्याल रखा जाए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए। और अब उस समाज के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी भी हो गए, बधाई भी तो पूरे समाज मिलकर के सिन्हा जी को दे दिया कि आप मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या मांग कीजिएगा उनसे, क्योंकि आरक्षण का दायरा सबों को बढ़ा है लेकिन सवर्णों का नहीं बढ़ा है। देखिए, कल तक चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे तो लाचार थे कि भाई हम सब तो सत्ता से बाहर हैं, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। विधानसभा स्पीकर के पद पे थे तो जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, मतलब उस तरह से कोई निर्णायक भूमिका में नहीं थे। अभी जहां पर हैं वो निर्णायक भूमिका में है, सत्ता में है। अब इनसे उम्मीद की जा सकती है, समाज का संघर्ष का परिणाम आपको मिला है तो जहां तक हो सके समाज के हित में निर्णय सरकार में अपनी बात पक्ष रखने का प्रयास करें, और जो फैसला समाज के अहित में होता हो, जो विरोध में होता हो, उस पर आप आवाज उठाएं, ये बताएं कि नहीं ये गलत है, इससे हमारे समाज को नुकसान हो सकता है। हम किसी दूसरे जाति का नुकसान नहीं चाहते, हम किसी दूसरे धर्म का नुकसान नहीं चाहते, किसी वर्ग का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अपना क्यों चाहेंगे? हम अपना भी नुकसान नहीं चाहेंगे। सबकी बात हो रही है, हमारी ही बात। समस्तीपुर का कार्यक्रम कैसा रहेगा? अभी तक तो उम्मीद से बहुत बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए और लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी एक और जानकारी मिली है कि वहीं आसपास में दूसरी पार्टी का भी कार्यक्रम हो रहा है, तो लोगों में और भी उत्साह बढ़ा है और हमें लगता है कि काफी बढ़िया स्तर कार्यक्रम होना चाहिए 25 तारीख जब को। लोकसभा करीब, जैसे देख रहे हैं कि बेगूसराय से लेकर के जो आप समस्तीपुर में एक कार्यक्रम करके आए 1 तारीख को, उतना बड़ा फिर समस्तीपुर में ही जा रहे हैं, ऐसा क्या है कि लोकसभा जैसे करीब आया पूरा एक्टिव मूड में हो गए? और लोग जानना भी चाहते हैं कि लोकसभा करीब जब आ गया है, आप इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं तो जाएंगे किन के साथ? क्योंकि अभी कह रहे थे कि चिराग पासवान जी से भी मीटिंग हुई है। नहीं, हम आपके इस बात से सहमत नहीं है कि लोकसभा चुनाव को देख के हम एक्टिव हुए। हम लोग बरसाती मेढक नहीं है, हम लोग सालों एक्टिव रहते हैं। डीएक्टिव बहुत कम ही होते हैं जब इधर उधर, आप समझिए कभी ऋषिकेश चले गए, कभी वृंदावन चले गए, कोई ऐसे धार्मिक स्थल चले गए, जैसे मोबाइल को चार्ज करना होता है तो चार्जर लगाना होता है। हम लोग भी इधर से लगातार जब काम करते हैं तो हमको बल वहीं से मिलता है, सब प्रभु से ही मिलता है और सब उनके बदौलत ही कर पा रहे हैं। आज जो लोग भी हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा। तो हम लोग जब वहां जाते हैं 10 दिन 2-4 दिन के लिए, तब डीएक्टिव मोड में रहते हैं। बाकी जब यहाँ है तो फुर्सत कहाँ है, रोज कहीं ना कहीं है। बाकी बात रही समस्तीपुर में कार्यक्रम की या बेगूसराय में कार्यक्रम की या अन्य जिलों में कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम तो हम लोग सब दिन करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, लोकसभा को लेकर यह है कि जब एक दल है राष्ट्रीय जनजन पार्टी करके, तो हम लोग विधानसभा में 2020 में चुनाव लड़ाए थे और 24 में भी लड़ाएंगे, 25 में भी लड़वाएंगे। अब ये अभी तय नहीं हुआ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, इनकी पूरी टीम तय करेगी, ये चुनाव कमेटी तय करेगी कि कितने सीटों पर लड़वाना है, कौन कौन से सीट पर लड़वाना है। लेकिन चुनाव लड़नी चाहिए और चुनाव लड़ेगी पार्टी। अब ये तय नहीं हुआ कि किनके साथ चलेंगे हम, क्योंकि आप तो भूमिहार ब्राह्मण जो कि बिहार में सबसे बड़ा संगठन है और उसके आप कप्तान है। बात ये है कि देखिए, चलने की बात है तो हम तो शुरू से जो बात कहते आए हैं कि जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ हैं। तो अभी कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी खुद का कंफर्म नहीं है कि तो कौन कौन से दल किनके साथ में है, कौन से नहीं है। अभी आगे देखा जाएगा। कई नेताओं से कई राउंड मीटिंग हुई है, और भी अभी मीटिंग होनी बाकी है। जैसा कि आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी, जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं, 25 तारीख को समस्तीपुर में जा रहे हैं। अब देखिए वहां के कार्यक्रम से तय होता है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक किनका नींद खराब होगा। आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।